दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल कब क्या कैसे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में वेट लिस्टेड एएनएम और स्टाफ नर्स की वेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टाफ नर्स एएनएम दोनों ही पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कितनी वेटिंग आपकी कैटेगरी वाइज क्लियर हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक बात यहाँ पर मैं आपकी बहुत काम की बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी की अभी कर लीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे स्टाफ नर्स के बारे में। जी हाँ, यूपी एनएचएम में स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी करीब 1128। जी हाँ, 1128 वैकेंसी में यूटी या मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में थी 547 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में थी 318 वैकेंसी। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो वैकेंसी थी 257 और एसटी की भी थी 6 सीट। तो ऐसे में हम ये बताने वाले हैं आपको कि किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो यहाँ पर 547 सीटों में अगर स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें से करीब 40 से लेकर 60 अगर वेटिंग अगर आपकी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। वहीं हम बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में थी 318 सीट, जिसमें से अनुमानित जो आंकड़ा हमें मिला है स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स के द्वारा तो वो बताते हैं कि 30 से 40 अगर वेटिंग अगर किसी की है ओबीसी कैटेगरी में स्टाफ नर्स पोस्ट पे तो उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। वहीं एससी कैटेगरी में थी 257 वैकेंसी स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर बताया गया है कि 30 से 40 अगर किसी की वेटिंग है एससी कैटेगरी में तो उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 6 सीटों में अगर किसी की 1 से लेकर 3 तक वेटिंग बनती है तो उनके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी बात स्टाफ नर्स की। और काफ़ी ये चर्चा जो हमारी हुई है ये स्वास्थ्य विभाग के ही कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें ये डेटा मिला है। काफ़ी चर्चाओं के बाद ये डेटा हमें प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं एएनएम पोस्ट की। जी हाँ, एएनएम पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर थी 7199। ऐसे में अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में थी 3580 सीट, जिनमें से अनुमानित हमें आंकड़ा मिला है करीब 280 से 340 अगर किसी की जो 340 है वो 350 तक भी जा सकता है। तो अगर इतनी वेटिंग किसी की है तो ये आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें वहाँ पर सीट थी 1972, जिसमें से 130 से 180 तक अगर वेटिंग आपकी है तो क्लियर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीट थी 1529, जिसमें से अनुमानित है कि 110 से लेकर 150 तक अगर आपकी वेटिंग है एससी कैटेगरी में एएनएम पोस्ट के लिए तो क्लियर होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों क्लियर हो सकती है उसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें एएनएम पोस्ट में तो 118 सीट्स थीं और एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट्स बहुत कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पर 50 से 60 अगर आपकी वेटिंग बनती है तो चांस हैं आपके कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी स्टाफ नर्स और एएनएम की कैटेगरी वाइज लिस्ट की कितना आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। एक्चुअली ये डाटा स्वास्थ्य विभाग के ही कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें मिला है जो काफ़ी एनालिसिस करते हैं इसके लिए, उन्होंने ये डेटा हमें दिया था। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ उसमें बताया कि मैंने कितनी सीट्स आपकी क्लियर हो सकती हैं, कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, बट ये डाटा है कैटेगरी वाइज। तो अब बात करते हैं कि वेटिंग क्लियर कैसे होगी और कब होगी। देखिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को 30 मई का टाइम दिया गया है, उसके बाद ही ये रिजल्ट घोषित होगा एएनएम्स और स्टाफ नर्स का वेटिंग का। तो यहाँ पर उम्मीद बनाई जा रही है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और सीट्स की बात करें तो काफ़ी सारी सीट्स अभी भी खाली हैं और स्टाफ नर्स के लिए तो बाकी बहुत सारी सीट्स अभी भी खाली हैं, क्योंकि अभी स्टाफ नर्स की रेगुलर ज्वाइनिंग भी हुई है और जो ऐसे भी बहुत सारी स्टाफ नर्सेज हैं जिन्होंने
यहाँ पर NHM में ज्वाइन नहीं किया है, वो रेगुलर में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सी सीट्स खाली अभी भी बनी हुई। वही हाल ANMs का भी है, वहाँ भी बहुत सारी सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो काफ़ी चांसेस बनते हैं कि वेटिंग आपकी अच्छी रैंक तक भी क्लियर हो जाएगी। जिसकी ज़्यादा रैंक है वो भी क्लियर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। वीडियो को अभी के अभी करिएगा लाइक, और ऐसे ही अगर वीडियोस देखते रहना चाहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, NHM से रिलेटेड, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।